Good morning students, welcome back. We were studying lesson number 7, the climate of India. इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हम इस लेसन नंबर 7 में पढ़ रहे हैं और हम लेसन अपना कंप्लीट पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था इंडिया में मेन 3 सीजन्स हैं, समर, मॉनसून और विंटर। इन तीनों के बारे में ही हमने पढ़ा इस लेसन में। हमने इसकी बुक एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज ए और बी हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सी एंड डी। तो चलिए एक्सरसाइज सी शुरू करते हैं। इट इज़ ऑन पेज नंबर 59 इन योर बुक। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 59 खोलिए और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को फिल कर लीजिए, मार्क कर लीजिए पेज नंबर 59 पर। एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। मैं ये आपको बोर्ड पे भी दिखा रही हूँ। बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने मैच द फॉलोइंग। इसमें आपके 2 कॉलम्स दिए हुए हैं जैसे हमेशा होते हैं। इधर पहला कॉलम में नंबरिंग है 1 2 3 4 और दूसरे कॉलम में है ए बी सी डी। इस कॉलम में एक कॉलम में जो दिए हुए हैं सी ब्रीज, हिल स्टेशन, मैंगो, नॉर्थ ईस्ट रीजन, और यहाँ ए बी सी डी में दिया हुआ है समर, हैवी रेनफॉल, कोस्टल प्लेन, ऊटी। अब हमें इस कॉलम से करेक्ट मैच इसका ढूंढ के बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले है हमारा सी ब्रीज। तो सी ब्रीज किससे मैच होता है? सी ब्रीज का करेक्ट मैच क्या होना चाहिए? समर, नो, हैवी रेनफॉल, नो, कोस्टल प्लेन, यस। सी ब्रीज कोस्टल प्लेन्स के एरियाज में चलता है। वो सी ब्रीज जो विंड्स हैं ये जो कोस्ट की तरफ जो मैदान होते हैं वहीं पर ये वर्क करती हैं, एक्टिवेट होती हैं। तो सी ब्रीज का करेक्ट मैच है सी कोस्टल प्लेन। तो हम सी कोस्टल प्लेन के सामने 1 नंबर मैं ये मार्क डाल रही हूँ और इसे यहाँ सर्कल कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से बुक में कोस्टल प्लेन के सामने 1 नंबर मार्क कर लीजिए। ये फर्स्ट के साथ मैच होता है। सेकेंड, हिल स्टेशन। इनमें से आपको कोई हिल स्टेशन मालूम पड़ रहा है? यस, ऊटी। ऊटी एक हिल स्टेशन है, हम जानते हैं। तो हिल स्टेशन मैच होगा ऊटी से। तो यहाँ डी, ऊटी के सामने हमें 2 लिखना है क्योंकि ये सेकंड हिल स्टेशन से मैच हो रहा है, उसका करेक्ट मैच है। थर्ड इज मैंगो। मैंगो हम जानते हैं समर ट्रीट है, समर का मेन इम्पॉर्टेंट फल है। सभी लोग समर में मैंगो का इंतज़ार करते हैं और मैंगो इंजॉय करते हैं। तो हमारा मैंगो जो है मैच होता है ए समर से। तो हम ए समर के सामने 3 नंबर डाल के ये मैंने सर्कल कर दिया। आप भी इसी तरीके से अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। एंड लास्ट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, ऊपर ईस्ट की तरफ का जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है? हैवी रेनफॉल। वहाँ हैवी रेनफॉल होती है। तो ये हमारा 4th नंबर मैच होगा बी हैवी रेनफॉल से। तो इसके सामने हमने 4 डाल के ये सर्कल कर दिया। तो ये हमारे सभी मैच हो गए हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए। ए समर के सामने आपने 3 नंबर डालना है। बी हैवी रेनफॉल 4th वाले से मैच हुआ है तो 4 नंबर डालना है। सी कोस्टल प्लेन 1 नंबर से मैच हो रहा है, 1 डाला हमने। और डी ऊटी 2 नंबर से मैच हो रहा है तो यहाँ पे 2 डाला। ये था हमारा एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। इसके बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज डी जो कि क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन हमें दिए हैं उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज डी का, व्हाट आर द 3 मेन सीजन्स इन इंडिया? इंडिया के 3 मेन सीजन्स कौन से हैं? ये तो आपने लेसन में अच्छे से पढ़ लिया और आप सबको अच्छे से याद होगा। हमारे इंडिया में जो मेन 3 सीजन्स हैं वो हैं समर, मॉनसून एंड विंटर, जिसे हम बोलते हैं सर्दी, गर्मी और बरसात। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, समर, मॉनसून एंड विंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई इज द टेम्परेचर लो इन हिल्स? जब हम हिल्स की बात करते हैं, पहाड़ियों की बात करते हैं, पहाड़ों पर जब हम चढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, गर्मी कम होती है। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न क्या है?
हम लोग पीछे लेसन्स में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी पढ़ा था, क्योंकि जैसे जैसे सी लेवल से हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता जाता है। अब हिल्स जो कि पहाड़ियाँ, जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा ही सही। तो इसका हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा? आंसर लिखा जाएगा द टेम्परेचर इज लो इन हिल्स बिकॉज द टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जैसे जैसे सी लेवल से हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर कम होता चला जाता है, इसीलिए पहाड़ियों पर टेम्परेचर कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रही हूँ मैं। नेम एनी 4 हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कोई से भी 4 हिल स्टेशन के नाम देने हैं, जो आप सभी आसानी से दे सकते हैं। मैं यहाँ 4 हिल स्टेशन के नाम बता रही हूँ, मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग। आप कोई से भी 4 और हिल स्टेशन भी लिख सकते हैं, आपको इंडिया के कोई भी 4 हिल स्टेशन के नाम देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इंडिया डिपेंडेंट ऑन द रेनी सीजन। हमारा इंडिया रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, किस वजह से रेनी सीजन हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है? उसका कारण हम सभी जानते हैं, रेनी सीजन पे हमारे यहाँ की फसलें जो है वो डिपेंड करती हैं, क्रॉप्स डिपेंड करती हैं, और हमारा इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जिसमें एग्रीकल्चर पे ही सारी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो और पूरा एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेन्स। तो यही हमारा आंसर है, और इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेनी सीजन एज द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन, क्योंकि जो फार्मर्स की क्रॉप है वो सारी रेन के ऊपर डिपेंड होती हैं। दस रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये रेनी सीजन। तो ये 4th का आंसर था। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉजिंग अ चेंज इन क्लाइमेट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी हम लोगों के कौन से एक्शन, हम लोगों की एक्टिविटीज़ किस तरीके से क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्निंग ऑफ fossil fuels by human beings has led to change in temperature condition. Due to global warming, climate of India is also changing. तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा रीज़न क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। हम लोग फॉरेस्ट क्लियर करते जाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। कहीं हमें इंडस्ट्री करनी है, कहीं पे हमें सोसाइटी सेटअप करनी है, अलग अलग रीज़न से हम फॉरेस्ट को, कभी हमें वुड चाहिए, कभी किसी पर्पज़ से फॉरेस्ट क्लियर करते जाते हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम बहुत सारे फ्यूल्स चलाते हैं, पेट्रोलियम, डीजल और बहुत सारे फ्यूल्स जो हम बर्न करते हैं, उससे भी बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर कंडीशन में चेंज आ जाता है। टेम्परेचर अर्थ का चेंज होता है, फ़र्क हो जाता है, और इन टेम्परेचर में चेंज होने से, टेम्परेचर बढ़ जाने से जो इफेक्ट आता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और यही ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, और इवन इंडिया भी अलग नहीं है, इंडिया के क्लाइमेट को भी ये अफेक्ट करती है। तो इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडिया का क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। तो मैं एक बार इसका प्रॉपर आंसर फिर से बता देती हूँ। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्निंग ऑफ fossil fuels by human being has led to a change in temperature conditions. Due to global warming, the climate of India is also changing. तो इन एक्टिविटीज़ से ये जो टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हमारे इंडिया का क्लाइमेट भी अफेक्ट हो रहा है। अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, Why is the climate of Mumbai different from that of चेन्नई। हमें कंपैरिजन करना है मुंबई और चेन्नई के क्लाइमेट में। मुंबई का क्लाइमेट चेन्नई के क्लाइमेट से कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, मुंबई इज लोकेटेड इन मालाबार कोस्ट। इट गेट्स हैवी रेनफॉल बाय द मॉनसून विंड्स इन द मंथ ऑफ जून, दैट इज इन द रेनी सीजन। तो सबसे पहले मुंबई की बात करें तो मुंबई कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट में। मालाबार कोस्ट के पास सिचुएटेड है, और वहाँ पर जून के महीने में हैवी रेनफॉल होती है। जून का महीना यानी हमारा जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में मुंबई में हैवी रेनफॉल होती है।
अब चेन्नई की बात करेंगे, बट चेन्नई इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, इट गेट्स रेनफॉल इन विंटर मंथ व्हेन द मॉनसून विंड्स कम बैक। अब चेन्नई जो है वो हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाता है और यहाँ पर रेनफॉल कब होती है? यहाँ पर रेनफॉल होती है विंटर में, सर्दियों के महीने में, यानी लेट दिसंबर के आसपास, जब हमारे मॉनसून विंड्स वापस आने लगती हैं, रिटर्न होने लगती हैं, नॉर्थ ईस्ट से होकर रिटर्न होने लगती हैं। 10 तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? लास्ट क्लियरली हम बता रहे हैं, thus मुंबई गेट्स रेनफॉल इन रेनी सीजन एंड चेन्नई गेट्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। तो डिफरेंस क्या है? जो मुंबई में रेनफॉल होती है वो रेनी सीजन में होती है, यानी जून के महीने में, और चेन्नई में रेनफॉल विंटर सीजन में होती है। जब पूरा मॉनसून होके जब रिटर्न आता है, मॉनसून विंड्स वापस आती हैं, उस समय विंटर सीजन में चेन्नई में रेनफॉल होती है। तो ये इन दोनों जगहों के क्लाइमेट का डिफरेंस था और यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा एक्सरसाइज डी भी कंप्लीट हो गया, हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए।